The length of a side of a square is given as 57 millimeter. Correct to the nearest millimeter. इसका भी यूनिट मिलीमीटर है, इसका भी यूनिट मिलीमीटर है, और इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गई दी हुई, इसे हम 1 ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एरर फाइंड कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसकी अपर और लोअर बाउंड फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे फ़ौरन आप एक्यूरेसी और एरर फाइंड करें और साथ ही अपर और लोअर लिमिट्स फाइंड कर लें और उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ें। तो इस तरह से हमें ईजी हो जाता है कि हमारे पास अपर और लोअर बाउंड ऑलरेडी मौजूद होती हैं और जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसको फ़ौरन से पहले वहाँ से अपर या लोअर बाउंड जो भी चाहिए होती है वहाँ पर लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी अपर एंड लोअर बाउंड क्या बनेगी, 57 है और 0.5 को हमने माइनस और प्लस करना है। जब इसमें प्लस करेंगे तो 57.5 हो जाएगा और ये अपर बाउंड हो जाएगी। और लोअर बाउंड के लिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा है। पार्ट 1 में कहा है 50 राइट अपर बाउंड ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड। किसकी साइड, स्क्वायर की साइड। स्क्वायर है ये आपके पास और उसकी एक साइड तो ऑलरेडी हमें गिवन थी यही वाली 57 ही, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड ही 57, 57 और 57 होंगी, चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब ये कहा है कि अपर बाउंड ऑफ लेंथ ऑफ साइड, तो इसकी अपर बाउंड हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो है 57.5। तो हमारा आंसर पहला वाला जो था वो तो यहीं से ही मिल गया। अपर बाउंड ऑफ लेंथ हम लिख देंगे और वो लिख देंगे 57.5 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन बी पार्ट में कह रहा है कि गिव आंसर इन सेंटीमीटर, कैलकुलेट अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर। आंसर आपने जो भी देना है वो सेंटीमीटर में देना है, जबकि हमें यहाँ पर गिवन क्या यूनिट दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ। तो ये जो हमारा एंड में आंसर आएगा उसको हमने देखना है कि वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर। तो सबको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, यानी कि सारी जो चारों साइड्स हैं उनको प्लस कर लिया जाए तो ये इसका पेरीमीटर होता है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। अब क्योंकि हमने यहाँ पर अपर बाउंड लेनी है तो यहाँ अपर बाउंड के लिए आप एरो लगाएंगे और जो हमारा आगे जितना भी जो भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो सब भी अपर बाउंड्स ही लेंगे। तो अपर बाउंड्स क्या हैं यहाँ पर 57.5, 4 टाइम्स इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 230, जो कि हमारे पास मिलीमीटर में है। अब इसे हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे 10 से फॉर सेंटीमीटर। सो द फाइनल आंसर विल बी 23 सेंटीमीटर अपर बाउंड ऑफ पेरीमीटर। आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए देखते हैं। अ बॉक्स हैज़ वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमने देखा कि जो यूनिट दिया हुआ है वो मीटर क्यूब में है और हमें उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। बाज़ औक़ात एक्यूरेसी में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एरर फाइंड नहीं करना, लेकिन
जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके हिसाब से आपने सिर्फ यूनिट को चेंज करना है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे? हमें पता है कि मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन ये लेंथ के लिए होता है, यानी एक सिंगल साइड के लिए। और जब एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका यूनिट होता है। तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 की बजाय 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों का करेंगे तो वो एम क्यूब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन के ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए 2.5 एम क्यूब को जब हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की क्यूब से। तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 100 क्यूब, और ये 2.5 एज इट इज़ ही रहेगा अभी। और 100 क्यूब मीन्स कि 100 के आगे 2, 4 और 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जब पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर बन जाएगा 25, 20, 20 एंड 10 ओनली। सो दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बी पार्ट में देखते हैं। जॉन हैज़ अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 4 मीटर लॉन्ग, करेक्ट टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यूनिट सबसे पहले चेक किया तो चेंज है, मीटर है और ये सेंटीमीटर है। इट मीन्स एक्यूरेसी के लिए पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे। उसके बाद करेक्ट टू 10 दिया हुआ है, 10th नहीं दिया हुआ, 10 है तो इट मीन्स के एरर के लिए 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। 4 मीटर है और इसको कन्वर्ट करना है हमने सेंटीमीटर्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब एक्यूरेसी 10 है और एरर निकालने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 5। तो अगर हम इसकी अपर एंड लोअर बाउंड निकालें तो वो बनेगी 400 और ये 5 है। 5 से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए। अपर बाउंड करेंगे 400 प्लस 5, 405 हो जाएगा, और माइनस करेंगे लोअर बाउंड के लिए तो ये बन जाएगा 395। अब यहाँ तक तो हमने पहले 3 स्टेप्स को फॉलो कर दिया कि यूनिट चेक कर लिए, अगर यूनिट सेम नहीं थे तो उनको सेम कर लिया। उसके बाद एक्यूरेसी देखी और फिर एक्यूरेसी को 2 पे डिवाइड करके एरर निकाल लिया, और उसके बाद अपर एंड लोअर बाउंड्स फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन फर्दर है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। राइट लोअर बाउंड्री ऑफ लेंथ, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। मीटर को हम ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ लोअर बाउंड लिखनी है। लोअर बाउंड भी हम निकाल चुके हैं, मैंने पहले ही इसी वजह से ही ये स्टेप कर लिया था ताकि क्वेश्चन के अंदर जब भी वो कुछ भी मांगे तो हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड मौजूद होती हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम फ़ौरन से पहले आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा पार्ट 1 का वो यही होगा। लोअर बाउंड मांगी है तो 395 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट के लिए, जॉन कट्स 10 पीसेस, ईच पीस इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यूनिट चेक करें, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर दोनों सेम है, इट मीन्स हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है। मिनिमम का मतलब ये है कि अब हमें माइनस करना है ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग का भी जिक्र किया गया है। रिमेनिंग कौन सी वाली है, यानी 4 मीटर लॉन्ग उसके पास ऑलरेडी थी और उसने उसके 10 पीसेस कट कर दिए थे, और ईच पीस इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इट मीन्स के अब पहले इस 5 के हिसाब से हम, यानी रिमेनिंग यही है 5 सेंटीमीटर,
इसी के हिसाब से हमने लोअर एंड अपर बाउंड फाइंड कर लेनी है और उसके बाद फिर मिनिमम पॉसिबल लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी फाइंड कर लेते हैं 5 के हिसाब से। एक्यूरेसी 1 ही कंसिडर की जाएगी क्योंकि वहाँ पर कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ, तो एक्यूरेसी 1 हो जाएगी और एरर हो जाएगा 1/2 दैट इज़ 0.5 एंड नाउ वी विल गेट द अपर एंड लोअर बाउंड्स। 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी और एरर हमारा है 0.5, तो अपर बाउंड आ जाएगी 5.5 और लोअर बाउंड आ जाएगी 4.5। नाउ द क्वेश्चन इज मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस फाइंड करना है। वो कैसे हो सकता है कि टोटल में से माइनस कर दिया जाए इनटू जितने भी पीसीज हैं। अब इसको फार्मूले को हमने माइनस के हिसाब से एडजस्ट करना है। लोअर बाउंड्री की बात हो रही है मिनिमम के लिए, तो लोअर के लिए डाउन एरो यूज़ करेंगे। जो एरो यहाँ पर यूज़ होगा वही हम एरो वेरी फर्स्ट में यूज़ करेंगे और नेक्स्ट में उसका ऑपोजिट एरो आएगा। तो रिमेनिंग के लिए क्या हुआ, माइनस का हमेशा यही रूल है, माइनस का फॉर्मूला बनाने के लिए यही तरीका है। अगर यहाँ पर जो भी आपका एरो है, लोअर है तो लोअर लिखेंगे, अपर है तो अपर बनाएंगे। ये करने के बाद जो यहाँ पर हमने एरो लगाना है वो हमेशा ऑपोजिट होगा। ये सिर्फ माइनस के लिए है, माइनस का फार्मूला इस तरह से क्रिएट किया जाता है। नाउ टोटल की जो लोअर लिमिट है वो 395 है और 10 इंटू पीसीस कितने हैं, यानी पीसीस की, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। पीसीस की अपर जो लिमिट है वो क्या है 5.5, तो 395 माइनस ये 55 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 340 और आंसर हमें सेंटीमीटर में कहा गया था। ऑलरेडी हमारी जो यहाँ पर सारी यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में ही चल रही हैं, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स के जो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यूनिट्स सेम है, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कुछ और भी मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए एक्यूरेसी 1 कंसीडर की जाएगी। तो सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। एक्यूरेसी 1 है और एरर 2 पे डिवाइड करके 0.5 आ जाएगा और 8 के लिए 0.5 के हिसाब से अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लेंगे। अपर बाउंड के लिए ऐड करेंगे तो 8.5 हो जाएगा और लोअर बाउंड के लिए करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। ये हमने काम जो किया है ये एरिया का किया है। अब आगे देखते हैं कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। पार्ट 1 में कहा है कि राइट लोअर बाउंड ऑफ एरिया, तो हम ऑलरेडी उसको निकाल चुके हैं। तो पार्ट 1 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, कैलकुलेट लोअर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखें कि पार्ट 1 के अंदर हमें एरिया गिवन था और पार्ट 2 के अंदर हमें विड्थ गिवन है, जबकि लेंथ मिसिंग है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी होगी। यहाँ पर पहले हम विड्थ का जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से इसकी एक्यूरेसी सेट कर लेते हैं, एरर फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे।
With the angle width of rectangle is 2 सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यूनिट सेम है तो इट मीन्स, और एक्यूरेसी भी 1 है तो बस जस्ट इसको सिंपली 1/2 करके फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ फॉर बी पार्ट। अब विड्थ के लिए एक्यूरेसी 1 है और एरर 1/2 है, और यहाँ पर 2 था तो 2 के लिए 0.5 को जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर बाउंड यहाँ से आ जाएगी 2.5 और लोअर बाउंड आ जाएगी 1.5। अब इसके बाद हमसे हमें लोअर बाउंड से लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसका तरीका, हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। व्हाइल वी आर गिवन एरिया एंड विड्थ एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ। लेंथ फाइंड करने के लिए एरिया अपॉन विड्थ, और हमें यहाँ पर लोअर बाउंड तक आ गया है। क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लोअर बाउंड का जिक्र है, इट मीन्स कि हम यहाँ लोअर बाउंड यूज़ करेंगे। लोअर बाउंड के लिए डाउन एरो, अगर यहाँ पर लोअर बाउंड है तो यहाँ पर भी लोअर बाउंड ही होगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसका ऑपोजिट होगी यानी कि अपर बाउंड होगी। तो लेंथ की लोअर बाउंड कैसे फाइंड की जाएगी? एरिया की लोअर बाउंड से। एरिया की लोअर बाउंड है 7.5 और इसकी विड्थ की अपर बाउंड है 2.5। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ की लोअर बाउंड आ जाएगी, तो इसको डिवाइड करके 3 आ जाएगा, तो हमारे पास जो लोअर बाउंड ऑफ लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। ये आंसर है। The length of a rectangle rug is 0.9 मीटर करेक्ट टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि यूनिट चेंज है। इसी तरह विड्थ में भी मीटर है और करेक्ट टू द सेंटीमीटर। सो इट मीन्स कि हमें पहले इनकी जो बाउंड्रीज निकालनी है उससे पहले इनके यूनिट्स को सेम करना है। उसका तरीका, 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से, तो लेंथ को ये 0.9 मीटर था उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो वेट है उसको भी करेंगे, 0.6 है तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। अब एक्यूरेसी यहाँ पर 10 है, 10 फॉर लेंथ, एक्यूरेसी 10, एरर 10/2 5, तो इसकी लोअर एंड अपर बाउंड बनेगी 95 अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड 95 एंड 85। उसके बाद ये हमने लेंथ के लिए किया है, इसी तरह विड्थ की भी बाउंड निकाल लेंगे। एक्यूरेसी है इसकी 10, तो इट मीन्स एरर भी इसका 10/2 5 हो जाएगा, और ये 60 था, 5 अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड 65
and 55. Now moving to the first part of the question. राइट अपर बाउंड इन मीटर ऑफ लेंथ. अब देखिए हमने पहले आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था. तो अभी तक हमारी जो लोअर बाउंड्स निकली हैं या अपर बाउंड्स निकली हैं वो सब किस में है, सेंटीमीटर्स में है. लेकिन आंसर में पार्ट 1 में उसने फिर कहा है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए. तो अपर बाउंड ऑफ लेंथ इज़ 95 और इस 95 को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में. यहीं पर ये इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. अपर बाउंड है 95 और जस्ट हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में. डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर विल बी 0.95 मिलीमीटर. बस इतना ही काम था क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट्स फाइंड कर चुके हैं तो इजीली हमें सिर्फ यहाँ पर कन्वर्जन ही करनी थी. नाउ द सेकंड पार्ट सेज फाइंड लोअर बाउंड ऑफ पेरीमीटर ऑफ रग. रग किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. तो अब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, टू टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ. पेरीमीटर का लोअर बाउंड चाहिए. लोअर बाउंड का मीन्स डाउन एरो. जो यहाँ पर डाउन होगा वही यहाँ पर भी एरो वही रहेगा. मल्टीप्लाई के लिए रूल है कि जो एरो यहाँ पर होता है वही सेम का सेम यहाँ पर होता है. अब हमें क्या करना है कि लोअर लेंथ की भी लोअर प्लस विड्थ की भी लोअर बाउंड यहाँ पर पुट करनी है और इसको सॉल्व करके आंसर ले लेंगे. लोअर बाउंड ऑफ लेंथ क्या है 85 और ये 55. तो इसका आंसर आ जाएगा 280. और यहाँ पर हमें उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि इसका यूनिट कन्वर्ट करें तो इसलिए ये सेंटीमीटर में ही रहेगा आंसर.